नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है नंबर 13। 13 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर के लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, पैसों को लेकर तंगी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। और ये जो उनकी जो तंगी है वो आपके रिलेशन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। मे बी इस इंसान को काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और इस वजह से इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये इंसान खुद को हील नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर नंबर है 34। 3 + 4 7 नंबर। ये इंसान अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं है इंसान। एक तो इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, और ऊपर से आपकी यादें, आपका ना होना भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान डिस्टर्ब है। ओके, इस इंसान को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और खुश रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है। इस इंसान के ज़िंदगी में भी बहुत उलझने हैं, और ऊपर से आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया है। यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऊपर से इस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, नंबर 50। 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रगल, ऊपर से बहुत ज़्यादा सैडनेस, और उसके ऊपर से हिम्मत की कमी इस इंसान को अंदर से तोड़ रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये इंसान बहुत परेशान है आपके बिना। नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान को क्या किया जाए। खुद की ज़िंदगी भी नहीं संवर रही है, और प्यार में भी इस इंसान को सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इंसान परेशान से हो गए कि क्या करूं मैं प्यार में सक्सेस हो पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपने करियर में सक्सेस हो पा रहा हूँ, और इस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। केयरिंग कनेक्शंस, चाहे ज़िंदगी में जो हालत हो, चाहे ये इंसान आपसे कितना भी दूर हो, लेकिन इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। मे बी इस इंसान ने कुछ अगर हर्ट कर दिया है, तो ये इंसान आजकल आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ओके, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं और आपकी चिंता भी करते हैं। नंबर है 14। 14 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली कुछ तो इस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, या हो सकता है आप दोनों में झगड़े हुए हैं। इस इंसान ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। इस इंसान की आंखें खुल रही है, धीरे धीरे ही सही। इस इंसान को मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी कुछ गलती नहीं थी, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको ब्लेम किया, मे बी कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ तो ऐसी बात है कि आपके साथ किसी बात को लेकर नाइंसाफ़ी हुई है, और इस इंसान को यह रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इंसान कुछ नहीं कर पा रहे आपके लिए। आपकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सैड है और जस्टिस देना चाहते हैं आपको। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। इस इंसान को बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हुआ है आपके बारे में कुछ तो, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत भी नहीं है, और ऊपर से इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझने हैं। ठीक है, ये हालात है, यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन है इस रिलेशन की। ओके, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये बहुत रेयर कनेक्शन है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग हो। ठीक है, तो यहाँ पर है 11-11, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। इस इंसान के दिमाग में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं आपको लेकर। ये इंसान जब भी शादी के लिए सोचते हैं, तो आप ही का चेहरा इस इंसान के नज़र के सामने आता है। यहाँ पर देखो, ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला ना कि इस इंसान के ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल है। देखो, यहाँ पर भी वही आया है, और उसके नीचे ही ये कार्ड आया है कि ये इंसान खुद को हील नहीं कर पा रहा है। जो भी इस इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है,
ये खुद को हील नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अपने प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंसान सोच रहे हैं। ये इंसान पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी में क्या नेगेटिव बातें हैं ये इंसान उन बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको न्याय देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को कि इस इंसान को ऐसा लगता हो कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप देख रहे हो, शादी करने के थॉट्स हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, और इस वजह से द्विधा परिस्थिति में ये इंसान है। आप में से कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि इंसान बहुत ही पॉजिटिव सोचता है आपको लेकर के, शादी करनी है, इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, लेकिन ये इंसान इन हालातों में फंस गया है कि इंसान उसमें से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। ये इंसान अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं शादी करूंगा उससे, लेकिन मैं उसको कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, मैं उसके कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा, तो फिर क्या फ़ायदा उससे शादी करके, मैं उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही द्विधा परिस्थिति में है कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो मैं क्या करूँ। ये भी यहाँ पर बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। ओके, और क्या सोच रहे हैं ये इंसान। यहाँ पर देखो, 3 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, डेफिनेटली करना चाहता है, लेकिन बीच में ईगो आ रहा है इस इंसान का। देखो एम्परर, और एम्परर के साथ में है 8 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ कप्स। देखो लगातार इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं कि आपको कॉल मैसेज करना है, लगातार चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस इंसान का ईगो बीच में आ जाता है और ये इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। देखो 8 ऑफ वैंड्स, द एम्परर और पेज ऑफ कप्स, तीनों कार्ड साथ में आए हैं। लगातार नज़र रख रहे हैं और बात भी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इस इंसान के जो घमंड है, जो ईगो है, वो बीच में आ रहा है और इंसान आपसे कॉल मैसेज पर बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कि इंसान खुद इंतज़ार कर रहे हो कि आप शुरुआत करोगे, तो फिर ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो शादी के लिए सोचते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं और ईगोस्टिक पर्सन है। मे बी इस इंसान ने अपने ईगो में आकर चीज़ें बिगाड़ दी, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। ये पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही ईगो में हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, आपको तो इस इंसान की पर्सनैलिटी हद से ज़्यादा पसंद है, आप बहुत लाइक करते हो इस इंसान को, और आजकल आपको इस इंसान के लिए अट्रैक्शन भी हो रहा है। आप मिलना चाहते हो इस इंसान को, बहुत जल्द मिलना चाहते हो। फायर साइन, यहाँ पर राशि कौन सी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, सारी की सारी राशि है। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस इंसान के लिए हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। और क्या सोच रहे हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आप भी इस इंसान के ऊपर लगातार नजर रख रहे हो। आपको शक है इस इंसान के ऊपर कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, या किसी और वजह से आप शक कर रहे हो कि इंसान आपको ऑफर नहीं करेगा, ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि लगातार आप इंतजार कर रहे हो एक सॉर्ट ऑफर का। आप चाहते हो कि इस इंसान ने जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, आपको कुछ ऑफर करना चाहिए और वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए और वापस चले गए। आप हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान को पाना चाहते हो और आप इस इंसान की तरफ से एक कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और आपको शक है इस इंसान के ऊपर, आपको लगता है कि ये इंसान विश्वास करने के लायक नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और से बात कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इंसान में बहुत घमंड है, बहुत ईगो है। देखो यहाँ पर भी आया है द एम्परर, आप भी सोचते हो कि इंसान घमंडी है और ये चाहता है कि आप खुद सरेंडर करो। ओके, तो आपको भी लगता है कि ये इतना घमंडी क्यों है, ये इंसान अपने प्यार के लिए भी इस घमंड को क्यों नहीं छोड़ सकता, ये इंसान क्यों इतना घमंड में रहता है, आपको नहीं समझ में आता। और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है इस इंसान के ऊपर, और आपको भी लगता है कि इंसान खुद मेरे पास आना चाहिए, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। जबकि आप जाना चाहते हो, जबकि आप एक सॉर्ट ऑफर का इंतज़ार कर रहे हो, फिर भी आप चाहते हो कि इंसान खुद आपके पास आए, ना कि आप इस इंसान के पास जाओ, ठीक है।
क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देखो हमेशा की तरह आप चाहे जितना गुस्सा हो इस इंसान के ऊपर, चाहे जितना आप शक करते हो इस इंसान के ऊपर, लेकिन आज भी आप इस इंसान की बहुत केयर करते हो। एक मदर फिगर की तरह आप इस इंसान की केयर करते हो। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, ये इंसान हर बात आपके साथ शेयर नहीं करता है, ऐसा आपको लगता है। और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इस इंसान की इतनी कदर करती हूँ, लेकिन ये इंसान है कि मुझसे बातें छुपाता है या छुपाती है। और क्या सोच रहे हो आप? ओ माय गॉड, देखो ये क्या हालत कर ली है आपने खुद की। आपको इस इंसान के बिना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आया है, आपसे चला भी नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मुझसे चला ही नहीं जाता, उसके बिना मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, उसकी आदत पड़ गई है मुझे, मैं कैसे रहूँ, अब मैं कैसे जीऊँ उसके बिना, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा आपने खुद को अकेला कर दिया है। आपको इस इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है, और फिर भी आप इस इंसान की तरफ खुद जाना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसने गलतियाँ की है, इसने मुझे खुद छोड़ दिया था, तो ये इंसान खुद वापस आए मेरे पास, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये है यहाँ पर आप बहुत ही सैड और बहुत ही अकेले पड़ गए हो, और आपको रोना भी आता है इस बात पर कि इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। आप इतने मुसीबत में हो, आप इस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पास वापस नहीं आ रहा है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है और आप बहुत ही अकेले पड़ गए हो। यहाँ पर है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में अब बहुत चेंज आने वाला है। अब मे भी आप में से कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, घर बदल सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, और कुछ लोग के लिए नया जॉब ऑफर हो सकता है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ एक्शन होने वाली है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आया है। कुछ पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में अब आने वाला है, वो फिर कोई भी हो सकता है चेंज, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। देखो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, उस भगवान की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। बॉटम ऑफ द कार्ड है लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर भी क्या आया है, मूविंग। आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि लेट गो द पास्ट। जो भी आपका पास्ट है, जो भी पेनफुल पास्ट है, या जो भी परेशानी थी, लेट गो कर दो उससे। परेशानी थी पास्ट में, उसे भूल जाइए, जिंदगी में आगे बढ़िए। सारी खुशियाँ आपका इंतजार कर रही है, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। छोड़ दो उन पास्ट की बातों को, भूल जाओ, ठीक है। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि पास्ट की यादों से निकलो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एक खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसी है जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम है, तो एंजल ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके हेल्थ में अब सुधार आने वाला है, जो भी परेशानी थी वो खत्म होने वाली है, ठीक है। और क्या एंजल आपसे कहना चाहते हैं? डोंट स्टॉप। देखो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, आपको रुकना मना है। एंजल ने खुद आपसे कह दिया डोंट स्टॉप। जो भी करना चाहते हो पूरी पॉजिटिव सोच के साथ आपको वो काम करना है, रुकना नहीं है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। सब कुछ ठीक होने वाला है, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।